अगर एक बिगिनर है तो उसे किस तरीके से करना चाहिए, इस तरीके से अपना कैलेंडर बनाइए, टारगेट लिखिए ऊपर। 60 डेज में एनी हाउ क्वांट्स का सिलेबस आपका डन हो जाएगा। कोई ताकत जो एग्जाम के पास वाले 30 डेज होंगे यानी कि एक महीना ओनली प्रीलिम्स की प्रैक्टिस, बैंकिंग अवेयरनेस के लिए कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। मार्च अप्रैल मई 3 महीने मैंने दबा के मेंस पढ़ा। अप्रैल फर्स्ट वीक से आपको मॉक देना स्टार्ट होता है, सिलेबस ओनली 60 डेज में फिनिश हो जाता है। मैंने 6 महीने का प्रॉपर प्लान बनाया है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो अभी हाल ही में आईबीपीएस ने अपना कैलेंडर रिलीज कर दिया है, जिसके बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए कि भाई कौन सा एग्जाम कब होने वाला है। आपको पता भी चल गया कि आज से ठीक 6 महीने बाद हमारे बैक टू बैक एग्जाम्स आ जाएंगे। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपका रोड मैप होना बहुत जरूरी है। विदाउट रोड मैप आप कोई भी चीज अचीव नहीं कर सकते, कोई भी गोल है उसको अचीव नहीं कर सकते, फिर चाहे वो रिपीटर हो या फिर वो बिगनर हो। हमें ऐसा लगता है केवल रोड मैप बिगनर को जरूरत पड़ती है, नहीं, रोड मैप की रिपीटर को भी सेम जरूरत पड़ती है जितनी बिगनर को जरूरत पड़ती है। तो आज हम लोग इस वीडियो में प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी, प्रॉपर सिलेबस, हर चीज के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो पे अगर आप नए हैं, इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चलिए फिर शुरू करते हैं। तो शुरुआत बिल्कुल बेसिक से करते हैं। बेसिक मतलब कि आपके एग्जाम होने कब वाले हैं। जो डेट शीट अभी निकल के आई है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये है आपकी प्रॉपर डेट शीट। आईबीपीएस पीओ आपको 22 टू 23 अगस्त, 4 अक्टूबर को मेंस होगा। आईबीपीएस क्लर्क का 10 और 11 अक्टूबर को प्रीलिम्स और 27 दिसंबर को मेंस होगा। आईबीपीएस आरआरबी पीओ 21 22 नवंबर प्रीलिम्स, 20 दिसंबर मेंस। आरआरबी क्लर्क 6 12 13 प्रीलिम्स दिसंबर को और 30 जनवरी, यहाँ पे एक चीज़ मैं डालना भूल गया, 2027 को मेंस होगा। एसओ की भी आ चुकी है, 29 अगस्त को प्रीलिम्स और 1 नवंबर को मेंस। अब यहाँ पे एक मेन वैकेंसी एसबीआई पीओ एंड क्लर्क, इसका एग्जाम भी आपको अगस्त में देखने को मिलेगा डेफिनेटली। ठीक है, ये है प्रॉपर डेट शीट्स। अब इन डेट शीट्स को देखा जाए तो आज से अगर हम देखेंगे तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास शायद 7 महीने हैं, है ना, क्योंकि हमें लग रहा है कि ये 22 अगस्त को एग्जाम होगा तो 7 महीने हैं। आप मान के चलिए, मैं तो केवल 6 महीने मान के चल रहा हूँ। ठीक है, अब 6 महीने कैसे, मैंने 6 महीने का प्रॉपर प्लान बनाया है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो इस तरीके से आपको अपना कैलेंडर सेट करना है, इस तरीके से आपको अपना कैलेंडर बनाना है प्रॉपर इस तरीके से। देखो प्रॉपर इस तरीके से अपना कैलेंडर बनाइए, टारगेट लिखिए ऊपर। एसबीआई पीओ जितने भी एग्जाम्स हैं वो जब होने वाले हैं वो लिखिए। ओनली 180 डेज लेफ्ट, इतना समझ लीजिए आप। ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस कैलेंडर को उठा के आप यहाँ सामने दीवार पे चिपकाएंगे, जिससे क्या है आप जो जो दिन निकलता जाएगा उस पर रेड पेन से क्रॉस करते जाएंगे। 1 पे क्रॉस, 2 पे क्रॉस, 3 पे क्रॉस। उसके बाद आपके पास इस तरीके की डायरी होनी चाहिए जिसमें पर डे पर डे पर डे आप अपनी अचीवमेंट्स लिखेंगे कि आप अपने गोल के प्रति कितना सीरियस है और कितना आगे जा रहे हैं। जिस दिन आप नहीं लिखेंगे उस दिन आप रिग्रेट लिखेंगे कि हाँ भाई ये गलती हुई थी मुझसे, मैं नहीं कर पाया। ठीक है, इसी के साथ अब हम लोग बात करते हैं कि 180 डेज का प्लान हुआ क्या। अगर एक बिगिनर है तो उसे किस तरीके से करना चाहिए। पहले हम लोग एक प्रॉपर बिगिनर की बात करते हैं। ठीक है, देखो सब लोग ये बोलते हैं कि सिलेबस कितने टाइम में फिनिश हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ, सिलेबस ओनली 60 डेज में फिनिश हो जाता है, कंप्लीट, पूरा कंप्लीट हो जाता है। कैसे, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने चार्ट बनाया था एसबीआई पीओ के लिए, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। देखो हमारी क्वांट्स जो स्टार्ट होती है वो स्पीड मैथ से स्टार्ट होती है। स्पीड मैथ में आपका सबसे पहले अप्रोक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन, ये आपका 2 से 3 दिन में। ठीक है, क्वाड्रेटिक आपका 2 दिन, नंबर सीरीज आपका 2 दिन, दो, और ये वाली नंबर सीरीज 1 दिन। ठीक है, 2 4 6 और 1 7, 7 डेज में आपका एनी हाउ स्पीड मैथ्स कवर हो जाता है। देन उसके बाद हम लोग डीआई पे आ जाते हैं। डीआई के मल्टीपल टाइप्स होते हैं। मैं मान लेता हूँ इसके 8 टाइप्स हैं। 8 टाइप्स की पर एक क्लास लेंगे आप। ठीक है, अगर आप एक क्लास लेते हो तो 8 क्लास हो गई। ठीक है, आप इसमें 8 डेज ऐड कर दीजिए, ये हो गया आपका 8 और 7, 15 डेज में आपका क्या कंप्लीट हो गया, डीआई और स्पीड मैथ्स। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अर्थमेटिक के ऊपर। सबसे पहले आप लोग स्टार्ट करिए रेशियो प्रोपोर्शन से। ठीक है, इसके लिए मैं कह रहा हूँ आप 2 दिन दीजिए, एजेस के लिए 2 दिन दीजिए, पार्टनरशिप के लिए 2 दिन दीजिए, या फिर रेशियो के लिए आप 3 दिन दीजिए कम से कम, एवरेज के लिए 2 दिन, परसेंटेज के लिए 3 दिन, प्रॉफिट एंड लॉस 2 दिन। बाकी फिर ये सारे टॉपिक 2 2 दिन के हैं। 2 दिन, 2 दिन, 2 दिन, 2 दिन, 2, 2, 2, 2 और 2 और 2। अब देखते हैं हम लोग। देखो 3 दिन इसके लिए 3, 5 और 6 7 8 9, और यहाँ 3 है मतलब 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और 31 32। ठीक है, 31 32 और 33 34 35 36। मैं कह रहा हूँ ये टोटल आपका 40 डेज। ठीक है, 40 डेज से ज़्यादा कुछ नहीं होगा ना। ये प्रॉपर आपका जो अर्थमेटिक है 40 डेज से ज़्यादा तो नहीं लेगी ना। तो ये आपका 15 डेज और ये 40 डेज कितना हो गया। प्लीज़ अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत बढ़िया, ओनली 55 डेज। मैं कह रहा हूँ मैं इसमें 5 डेज और एक्स्ट्रा लेके चल रहा हूँ, एक्स्ट्रा। ठीक है, ये हो गया 60 डेज में डन। 60 डेज में एनी हाउ क्वांट्स का सिलेबस आपका डन हो जाएगा। कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक ले।
एनी हाउ आप कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। इसी के साथ हम लोग बात करते हैं रीजनिंग की। देखो रीजनिंग में इतना हैवी सिलेबस होता नहीं है, उसकी सिलेबस की लिस्ट देखो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ये सिलेबस होता है रीजनिंग का, आप इसमें डेज अपने आप कर लीजिए एडजस्ट। अगर आप ये चाहते हैं मैं उनको एडजस्ट करूँ, मैं बताऊँ कितने दिन आपको कौन से टॉपिक को देने चाहिए, तो मैं बता दूंगा। इसी तरीके से इंग्लिश का ये देख लीजिए, अगर आप बिगिनर है, आपकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 60 डेज में एनी हाउ आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। जैसे ही आप 60 डेज में अपना सिलेबस कंप्लीट करते हैं, यानी कि फरवरी और मार्च में, अप्रैल अप्रैल फर्स्ट वीक से आपको मॉक देना स्टार्ट कर देना है। जी हाँ, सेक्शनल मॉक देना स्टार्ट कर दीजिए। अप्रैल फर्स्ट वीक से सेक्शनल मॉक देना स्टार्ट कीजिए, बैक टू बैक मॉक देते रहिए और मेंस पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए मेंस के लिए मैं आपको बताता हूँ, मेंस के लिए भी आपको कोई ना कोई कोर्स लेना पड़ेगा। ये दिमाग से निकाल दीजिए कि खुद से हो जाएगा, ठीक है। मैं नहीं करता इस चीज़ में बिलीव, खुद से नहीं। कोर्स लीजिए चुपचाप और टीचर की अप्रोच देखिए। देखिए हमें लगता है कि कोर्स लेके पेड लेके क्यों करना है, पेड लेके पता क्यों करना है, क्योंकि उस टीचर की अप्रोच अप्रोच आप कैसे जान सकते हैं ये बताइए। वो नहीं जान सकते आप खुद से, उसके लिए आपको कोर्स लेना पड़ेगा। ये आपको फाउंडेशन एनी हाउ 60 डेज में कंप्लीट करना है। देन उसके बाद नेक्स्ट 60 डेज जो होंगे उसमें आप मेंस की लेक्चर लेंगे और प्रीलिम्स की प्रैक्टिस करेंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट 60 डेज होंगे उसमें आप 30-30 डिवाइस करेंगे। 30 डेज में आप मेंस की प्रैक्टिस करेंगे और नेक्स्ट 30 डेज जो एग्जाम के पास वाले 30 डेज होंगे, यानी कि एक महीना ओनली प्रीलिम्स की प्रैक्टिस और अपनी स्पीड पे काम करेंगे। और ओनली 6 मंथ्स यू विल क्रैक एनी एग्जाम। पर पता है ये सब चीज़ें सुनने में बहुत अच्छी लगती है। मैं आपको बताता हूँ, देखो ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, लास्ट ईयर मैं नहीं कर पाया, मैं इतनी जल्दी सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाया, कुछ प्रॉब्लम्स रही जिसमें नहीं कर पाया। तो देखो यार 6 मंथ्स इनफ है, बट एक्चुअली आप 6 मंथ्स दो तो सही प्रॉपर, दे ही नहीं पाते, कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते, डिसिप्लिन ही नहीं आ पाता, इसलिए वो चीज़ें ब्रेक होती हैं। यही एक सबसे बड़ा पॉइंट है, इसीलिए चीज़ें ख़राब होती हैं। तो इस चीज़ को अगर आप कर सकते हो तो डेफिनेटली आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। बट हाँ, आपका फोकस ऐसा होना चाहिए कि आपको स्टार्टिंग के 60 डेज प्रॉपर प्रॉपर अपने फाउंडेशन पे काम करना है। फाउंडेशन के लिए मैं आपको बताता हूँ, देखो क्वांट्स है। सबसे पहले क्वांट्स की बात करते हैं। क्वांट्स में कुछ फैकल्टीज़ के नाम बता रहा हूँ, उन फैकल्टीज़ में से आप चूज़ कर लेना। जैसे आपके कौशिक मोहंती, हर्षल अग्रवाल, यशराज सर, अरुण सर, शांतनु शुक्ला सर, आपके नवनीत तिवारी सर भी हैं और आशीष अरोड़ा सर हैं। इतने सारे फैकल्टीज़ हैं, कोई से भी चूज़ कर लीजिए जिनसे आपको समझ में आता हो, जिनसे आपको बढ़िया लगता हो। मैं अपना पर्सनल बताऊँ, कौशिक मोहंती बेस्ट। रीजनिंग सौरभ सिंह, अंकुश लामा, सचिन सर, पुनीत सर और आपके संजय सर, इतने टीचर्स हैं। किसी से भी कर लीजिए जिससे आपको समझ आ रहा है, जो बेस्ट लग रहे हैं उनसे कर लीजिए। मैं अपना फेवरेट बताऊं, सौरभ सर। इंग्लिश आ जाइए, इंग्लिश में आपके अनुभव सर, निमिषा मैम, वरुण सर, तरुण सर और आपके संतोष रे, और इतने इनफ है। एक वो है चिराग सर, द अल्फा बैंकर, वो है। किसी से भी कर सकते हैं आप। मैं अपना पर्सनल बताऊं, फाउंडेशन बेसिक के लिए आप अनुभव सर और एडवांस के लिए निमिषा बंसल, ठीक है। जीए कपिल काटपाल, अभिजीत मिश्रा, आपके कुश पांडे और आपके आशीष गौतम और आपके डॉक्टर गौरव गर्ग, सारे बेस्ट हैं A to Z। मैं अपना पर्सनल बताऊं, आशीष गौतम से करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस भी उन्हीं से, और उसके बाद वीकली रिवीजन अफेयर्स क्लाउड से, ठीक है। ये हो गया मेरा और मैंने बता दिया आपको जिससे आपको करना है। ये है प्रॉपर फैकल्टीज। अब नेक्स्ट चीज़ आती है यहाँ पे प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कहाँ से करी जाए, प्रैक्टिस ही तो इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ी है। यही चीज़ देख लीजिए, बुक्स मैं आपको बताता हूँ। बुक्स के लिए क्वांट्स में आप ले सकते हैं, आशीष अरोड़ा सर की एक क्वांटा करके बुक आती है और शांतनु शुक्ला करके दक्ष क्वांट्स है। दोनों बढ़िया है, दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं। रीजनिंग के लिए चैंपियंस रीजनिंग बढ़िया है। इंग्लिश के लिए इंग्लिश ग्रंथ अच्छी है, ठीक है, निमिषा बंसल की है, उससे कर सकते हैं आप। बैंकिंग अवेयरनेस के लिए कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है आपको, वो बिना बुक के हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो आपकी बुक्स कंप्लीट हो गई। अब बुक से प्रैक्टिस करने के मैं आपको बताता हूँ, देखो जब आप इनिशियल फेज में होते हो, जब आप तैयारी कर रहे होते हो, तो आपको बुक से प्रैक्टिस करनी चाहिए। बट जैसे ही आपके 60 डेज कंप्लीट होंगे, जो नेक्स्ट 60 डेज आपके प्रैक्टिस के लिए आएंगे, उसमें आपको डेली पीडीएफ सॉल्व करनी चाहिए। उसके लिए आप रीजनिंग के लिए रैंक फाइल देख सकते हो, रीजनिंग और क्वांट्स के लिए रैंक फाइल अगर समझ नहीं आती तो यस ऑफिसर की डेली टारगेट पीडीएफ देख सकते हो, वहाँ से देख सकते हो। दोनों में से जो बेस्ट लगे उससे करना स्टार्ट कर दो। और उसके बाद जो नेक्स्ट फेज आएगा, जिसमें आपके लास्ट 30 डेज बचेंगे, जब आप एग्जाम से एक महीने पहले, तब आपको प्रॉपर गाइडली की एग्जाम वाइज पीडीएफ सॉल्व करनी चाहिए। हाँ, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। बट ये सब चीज़ें बात की है, इनके लिए वीडियोस और भी आती रहेंगी। बेसिकली एक मैंने पूरा रोड मैप बताया कि इस तरीके से आपको स्टार्ट करनी चाहिए, इस तरीके से आप एंड तक जाओगे, इस तरीके से चीज़ें आप लेके चलोगे प्रॉपर, ठीक है। 60-60-60 तीन फेज में अपनी प्रिपरेशन को डिवाइड करो और तीनों फेज बैक टू बैक कंप्लीट करो कंसिस्टेंसी के साथ, चीज़ें अपने आप आपके हाथ में होगी। अब हम लोग बात करते हैं रिपीटर्स की, ठीक है। रिपीटर्स को क्या करना चाहिए, आपके पास भी टोटल 6 मंथ्स है। आपको क्या करना चाहिए, आपको पहले एक मंथ में, मैं आपको बताता हूँ, पहला एक मंथ प्रॉपर
जिसमें आपको प्रॉपर अपने वीक पॉइंट्स पे काम करना चाहिए। जो आपके वीक पॉइंट्स हैं, जैसे मान लीजिए कि मैंने अपने मॉक को एनालाइज करा तो मुझे समझ आया कि मुझे रीजनिंग में कुछ पजल्स हैं जिनमें दिक्कत है, और उसके साथ साथ ब्लड रिलेशन में दिक्कत है। तो मेरा ये काम है कि ब्लड रिलेशन की जितनी हो सके उतनी क्लासेस लूँ और प्रैक्टिस करूँ। ऐसे ही क्वांट्स में मैंने देख लिया, ऐसे इंग्लिश में मैंने देख लिया, और मैंने 1 महीने दबा के प्रैक्टिस करी बढ़िया से। जब मुझे लगा कि हाँ, चीज़ें अब ठीक हो चुकी हैं, वीक पॉइंट्स कवर हो गए, उसके बाद फिर मैंने मेंस पढ़ना शुरू कर दिया, यानी कि मार्च से। मार्च, अप्रैल, मई 3 महीने मैंने दबा के मेंस पढ़ा। इतना मेंस पढ़ा, अच्छे से रगड़ दिया, घस दिया उसको, और साथ के साथ प्रीलिम्स की मॉक देता रहा, सेक्शन मॉक देता रहा, सेक्शन मॉक देता रहा। जैसे ही आपका मई कंप्लीट हुआ, फिर आया जून और जुलाई, जिसमें प्रॉपर आप जून में भी मेंस की प्रैक्टिस करिए और जुलाई में प्रॉपर आप प्रीलिम्स की मॉक दीजिए बस। यही सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है, इसके सिवा और कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं करने वाली। आप ये मान के चलिए, आपके पास तो इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप करना चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, बट आपके करने के ऊपर है कि आप करते कितना है। और सेम आपके लिए प्रैक्टिस मटेरियल सेम वही रहेगा जो मैंने आपको बताया। बस ये मेंस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए और प्रीलिम्स पे केवल मॉक पे ध्यान दीजिए, मॉक दीजिए बराबर। मॉक से काम आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो रहा एक प्रॉपर रोड मैप। अगर आपको अगस्त से कोई भी एग्जाम देना है तो प्लीज़ अपनी प्रिपरेशन को लेट मत करिए, अभी से स्टार्ट कर दीजिए। इन चक्करों में मत रहिए कि मैं मार्च से स्टार्ट करूंगा, अप्रैल से स्टार्ट करूंगा। आपको लग रहा है बहुत टाइम है, आपको एक्चुअली लग रहा है बहुत टाइम है, बट आप सच में नहीं जानते। जनवरी खत्म होने वाली है, फरवरी स्टार्ट होते ही खत्म हो जाती है, मार्च में होली आती है, होली आते ही वो भी एंड हो जाती है। उसके बाद आती है अप्रैल, अप्रैल में भी शादियां आ रखी होती हैं, मई में गर्मी पड़ना शुरू हो जाती है, फिर गर्मी के मारे बुरा हाल हो जाता है कि कैसे पढ़ूं समझ नहीं आ रहा, ठीक है। आपको लिटरली पता भी नहीं चलेगा कहाँ आपके मंथ्स निकल जाएंगे, ऐसे आंखों के सामने से ओझल होते चले जाएंगे, समझ रहे हो आप। तो ये है प्रॉपर एक बिगिनर और एक रिपीटर, जिसको अपने 180 डेज को डिवाइड करना चाहिए। 180 डेज मैंने क्यों लिए, क्योंकि देखो यार, बीच में फंक्शंस भी आते हैं, बीच में आपके त्यौहार भी आते हैं, तो उन सबको भी लेके चलना पड़ता है, इसलिए उनको स्किप करेंगे तो 180 डेज ही रह जाएंगे आप। और यही है एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी, एक रोड मैप। मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो में मुझे कुछ और बताने की ज़रूरत है, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो रह गई हो जो मुझे बतानी चाहिए। और अगर इसके बावजूद भी आप स्टार्ट नहीं कर रहे हो तो फिर इसका मतलब फिर आप कहीं ना कहीं अपने आप से गद्दारी कर रहे हो, अपने आप से झूठ बोल रहे हो। और कोशिश करना कि अपने फ्रेंड्स में जो भी एस्पिरेंट्स है, जिसको इस वीडियो की नीड है, जिसको एक्चुअली बिल्कुल जीरो से जानना है कि उसको किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए, उस तक ये वीडियो पहुंच सके प्रॉपर। क्योंकि ये वीडियो अगर उन तक पहुंचेगी तो उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। एक बिगिनर है, उसका सबसे बड़ा सवाल होता है कि भैया स्टार्ट कैसे करें। भाई, मैंने आपको फैकल्टीज के नाम बताए ना, उनको यूट्यूब पे सर्च करो, देखो उनकी वीडियोस में आपको कितना समझ आ रहा है, और बस चुपचाप से भाई उनका कोर्स ले लो, बैच परचेज करो, बात खत्म। पढ़ना स्टार्ट करो बस, समझ रहे हो आप। यही एक स्ट्रैटेजी होती है, इसके सिवा और स्टार्ट कैसे भी नहीं करा जाता। करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप डेली करंट अफेयर्स कर सकते हो, बट डेली नहीं कर पा रहे तो वीकली करना स्टार्ट कर दो। बट मंथली पे मत जाना, मंथली पे जाओगे तो मतलब एकदम जमीन पे गिरोगे आके। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स और ऐड करता हूँ कि दिन में आपको कितना पढ़ना चाहिए। अगर आप 180 डेज प्रॉपर कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते हो, जिसमें कि मैं मान रहा हूँ 180 नहीं, आप, मैं कह रहा हूँ 150 दिन ही पढ़ते हो, ठीक है। अगर आप 7 से 8 घंटे पढ़ते हो आपके लिए इनफ है, बट आपको 7 से 8 घंटे देने पड़ेंगे, ठीक है। इससे कम दोगे तो काम नहीं चलेगा। इसी के साथ आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट के ऊपर एक वीडियो चाहिए था, प्रॉपर वीडियो आ जाएगा, टेंशन मत लो, जल्दी से आने वाला है, ठीक है। और तब तक के लिए हो सके तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो, उतना ज़्यादा फैलाओ। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे ये जो प्रैक्टिस मटेरियल है ना, ये आपको फ्री में भी प्रोवाइड होता है, और काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको फ्री में प्रोवाइड होती हैं, बुक्स की पीडीएफ्स और भी बहुत सारी अनगिनत चीज़ें। और इसी के साथ वीडियो को लाइक कर लेना, और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। हर हर महादेव।